नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। राजस्थान में जो भी सियासी ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा चला, अब उसके बाद क्या सब कुछ ठीक है? हाईकमान की कोशिशें ठीक हैं, पायलट गुट पूरी तरह से मान गया है, या पायलट के आने के बाद अशोक गहलोत ने जिस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसके क्या मायने हैं? क्या खरीद फरोख्त को ये जवाब है या तूफान के पहले का सन्नाटा है? ऐसे बहुत से सवाल हैं। और जिस तरह से चुनी हुई सरकार अपदस्थ की जाती है उस पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है। विधानसभा अध्यक्ष, न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्यपाल, ऐसे बहुत ढेर सारे दरवाजे हैं जिन्हें खटखटाया गया और अंततः राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुहिम सफल हुई है। सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई, दोनों गुटों के बीच अब समझौता हो जाएगा ऐसी उम्मीद करती है कांग्रेस। और वहीं सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं अभी भी कर रही हैं और बीजेपी इंतजार में। तो चलिए, यही हमारा आज का विशेष। पायलट लौट रहे हैं, तो पायलट लौट रहे हैं तो क्या पायलट की होगी सेफ लैंडिंग या फिर अभी रास्ता दूभर है? चलिए, इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पायलट की होगी सेफ लैंडिंग। थम गया राजस्थान में सियासी रण, फिर कांग्रेस के हुए पायलट। सचिन के रुख भी हुए नर्म, तो कांग्रेस के विमान में पायलट होंगे सचिन। सचिन पायलट के नर्म रुख से तो लग रहा है कि फिलहाल राजस्थान में सियासी संकट पर विराम लग गया है। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट का ये बयान भी है, मुझे भी काम के मुद्दे उठाने का हक है। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि जिन वर्कर्स को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखा, सरकार बनने के बाद उनको महत्व दिया जाए, उनके काम किए जाएं, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये काम मेरा नहीं, पूरी पार्टी का था। लेकिन 1.5 साल में जो काम हम लोगों ने किया उसमें इस गति से हम काम नहीं कर सके और मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि हम पब्लिक के प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस दिशा को बदलने की ज़रूरत थी। तो उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी नर्म पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गहलोत ने सारा आरोप बीजेपी पर मढ़ते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही पार्टी की एकजुटता की बात कही। एक आदमी लोभ, लालच, हॉस्टेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे। एक आदमी छोड़ के नहीं जाए और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे बोल सकते हैं? चलिए एक नजर पिछले 32 दिनों की उस राजनीति पर भी डालते हैं जिसने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। कांग्रेस ने सचिन पायलट को बाग करार दिया, राजस्थान की डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी बेदखल किया। विवाद को सुलझाने में कांग्रेस का आला कमान एक्टिव हुआ। एआईसीसी ने 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया। सोनिया गांधी ने सीएम अशोक गहलोत से भी बात की। हवायतों के बाद पूरा मामला सुलझाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात की और माना जा रहा है पायलट ने कुछ शर्तें रखी थी जिन्हें मान लिया गया है। उसके बाद भी पायलट की घर वापसी हुई है। खैर, राजस्थान में कांग्रेस का ये सियासी संकट तो सुलझता दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ये तूफान के पहले का सन्नाटा तो नहीं। पायलट के नाम पर कांग्रेस ने राजस्थान में चुनाव लड़ा और बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल किया। फिर मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उम्र दराज गहलोत को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया गया। शुरू से ही प्रदेश में सरकार और संगठन में अंतर्कलह देखने को मिली, या यूं कहें कि पार्टी में युवा वर्सेज बुजुर्ग की लड़ाई दिखाई देने लगी।
और नतीजा सभी के सामने आ गया। खैर 32 दिन लैंडिंग के लिए जमीन तलाशने के बाद पायलट अपनी ही जमीन पर फिर लैंड कर गए। इनकी वापसी में केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि पायलट के साथ पर्दे के पीछे क्या समझौता हुआ है, क्या किसी पद को लेकर कोई सहमति बनी है, या फिर इन सब का खामियाजा अशोक गहलोत को उठाना पड़ेगा। क्या वापसी के बाद सचिन को कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी? सवाल कई है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो चुनाव हुआ और पूरी कांग्रेस एकजुट थी। अनुभव और गर्म खून दोनों ने मिलकर बीजेपी को पटकनी दी और फिर एक बार कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। लेकिन 1.5 साल बाद ये ऐसा क्या हुआ कि पायलट की लैंडिंग ही नए सिरे से होगी, इसको लेकर कयास लगाए जाने लगे, बहुत तरह की चर्चाएं हुई और उन्हें अपने ही प्लेटफॉर्म से बेदखल कर दिया गया। तो चलिए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद शर्मा, जो मीडिया प्रभारी रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सुशील आसोपा, जो वो भी कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से पंकज जोशी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, आपसे ही शुरू करता हूं चर्चा, इसलिए कि पायलट अध्यक्ष थे, आपने उनकी टीम में काम किया, आप सचिव थे और पायलट यूं अचानक चले गए। पायलट आज भी कह रहे हैं कि उनके जो मुद्दे थे, जिस तरह से काम होना चाहिए था, उसमें कुछ कमी रह गई थी। उन्होंने अपनी बात कही है और वो अपनी बात पार्टी में कहते रहेंगे। वापस लौट रहे हैं। अब कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं? सुशील जी, आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि सेफ लैंडिंग की बात जो कह रहे हैं आप, जी, जो आपके टीवी पे दिखा रही है जी, कल शाम से सचिन पायलट बराबर जो मीडिया में अपनी बात कह रहे हैं उसमें बड़ी साफ गोई से वो ये कह रहे हैं कि 1.5 साल से जो मुद्दे थे, जो गवर्नेंस के इश्यूज थे, जो पब्लिक के इश्यूज थे, पार्टी वर्कर्स के जो इश्यूज थे, क्योंकि जब उनको सौंपी गई थी 21 सीटें आने के बाद प्रदेश कांग्रेस को चलाने की जिम्मेदारी, उन्होंने सबको साथ लेकर के 5 साल तक पार्टी चलाई, मेहनत की, जेल गए, लाठियां खाई और संघर्ष किया, धरने किए, प्रदर्शन किए, पदयात्राएं की, और जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत वो सरकार आई, वो कार्यकर्ता 1.5 साल से ठगा सा महसूस कर रहे थे। बहुत सारे सरकार सारे की डेट और वो आला कमान के पास विधायकों के साथ गए, लेकिन उनके वहां जाते ही पीछे से विधायक दल की बैठक बुला ली गई आनन फानन में, और फिर होटल शिफ्टिंग हो गई, और उसके बाद स्पीकर को वो दे दिया गया एप्लीकेशन की, साथ व्हिप का उल्लंघन हो गया, कोर्ट हो गया, चला गया। लेकिन जब आला कमान के समझ में आया कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने आप में जिसका कोई लेना देना उस इश्यू से नहीं, और सचिन पायलट जी पहले दिन कह चुके थे और पूरे 1 महीने वो मान रहे, और पहले दिन उन्होंने कहा भाजपा में जाने का मेरा कोई नहीं है, हम ओनली एयर करने आए हैं अपने इश्यूज को, और वो आला कमान समझ में आ गई सारी बात, तो उसका पटाक्षेप इस रूप में किया उन्होंने कि सारी बात सुनी समझी, और 3 सदस्यीय कमेटी सारे इश्यूज को देखेगी, और ये सारा इस तरीके से रिजॉल्व हुआ है।
अभी अभी थोड़ी देर पहले फिर पायलट साहब ने कहा है कि इश्यूज का रिजॉल्व होना ही उनकी सबसे बड़ी जरूरत है। क्यों कि उनकी तरफ वो सारे हजारों लाखों कार्यकर्ता देख रहे हैं जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया और 1.5 साल से वो ठगा महसूस कर रहे हैं कि आज उनके साथ क्या बीत रही है। इवन जो विधायक प्रत्याशी हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं बागी प्रत्याशी जो खड़े हो गए थे और हार गए थे कांग्रेस के, उनको महत्व ज्यादा मिलता है और विधायक प्रत्याशियों को वो महत्व नहीं मिलता। ये सारे इश्यूज आला कमान तक पहुंचाए गए हैं और आला कमान बिल्कुल 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 सुशील जी मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा सुशील जी। पंकज जोशी, ये जिस तरह से सुशील जी कह रहे हैं, क्या बिल्कुल ऐसा ही आप मानते हैं? पंकज, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? देखिए, दो बात तो बहुत ही साफ सी हो गई कि जो अभी सुशील आसोपा जी ने कहा, देखिए कांग्रेस से कई बार तक जो है चैनलों पे रहे हैं, उन्होंने बहुत साफ सी कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे थे भारतीय आपने आज की प्रक्रिया लोग देख रहे थे, दुनिया में जो न्याय की दुहाई देने वाले लोग थे, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग थे, 55 साल से जो लोकतंत्र चला रहे थे, उन्होंने आज देखिए कि आप मुख्यमंत्री के यहाँ 2 दिन पहले जिसकी एफआईआर हुई, वो मुख्यमंत्री से जो है एक बहुत अच्छी वार्ता कर रहे हैं और जो है वहां पर कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जिन लोगों के अगेंस्ट जो है चार्जेज हुए और जिनकी लगातार जो है एफआईआर हुई, उनको वापस एसओजी से तो वापस ले ली, लेकिन एसीडी में है, लेकिन वो जो है उनसे मिलने के लिए जाते हैं और एसीडी जो है वो देख। तो मैं कह रहा हूं कि किस तरीके से 31 दिनों के अंदर कहीं ना कि हाँ गवर्नेंस की परेशानी थी, जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दे उठा, किसी सरकार जो है गवर्नेंस के मामले पर फेल है, कहीं ना कहीं जो है सरकार नहीं चल पा रही है। देखिए इन चीजों को जो है भारतीय जनता पार्टी करी थी तो लगातार जो है हमारे ऊपर प्रश्न उठते थे, लेकिन अब सामने के सामने आ गया। अब हमारा प्रश्न इतना सही है कि क्या सचिन पायलट साहब अशोक गहलोत ग्रुप के लिए, बाकी कांग्रेस के लिए पायलट साहब रहेंगे या सचिदानंद बन करके रह पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, जो माननीय मुख्यमंत्री कहा करते थे कि दूध का दूध पानी का पानी, जनता को बता दें कि दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया, या दूध पानी बन गया या पानी दूध बन गया। चलो पंकज जी गोविंद शर्मा भी हमारे साथ हैं, आप जानते हैं कि उनसे भी हम पूछ लेते हैं। गोविंद जी, क्या कहेंगे आप? सुशील जी कह रहे हैं कि जिस तरह से जो जनता से हम वादे करके आए थे हम पूरे नहीं कर पा रहे थे। पायलट ने तो वही सवाल उठाए हैं और फिर अब वो कहीं जाने वाले तो थे नहीं, लेकिन वो अब उनको मौका, उनकी बात सुनी है हाईकमान ने इतने समय बाद। लेकिन ये जो इतनी ढेर सारी बातें चल रही थी, फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा था, बहुत तरह की चीज़ें हो रही थी, बार बार पायलट को बुलाया जा रहा था कि आप आ जाइए, आइए दल की बैठक में बैठिए, आइए बात करते हैं। पार्टी आला कमान की तरफ से भेजे गए जो पर्यवेक्षक थे या जो अन्य लोग भी थे, उन सब लोगों को बार बार कहा गया था। उन्होंने अपील भी की थी, मीडिया के माध्यम से भी अपील की, संपर्क करने की भी कोशिश की। लेकिन अब जिस तरह से सुशील जी कह रहे हैं कि नहीं वो कहीं जाने वाले नहीं थे, वो तो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? ये जो इतनी दिन तक जो इल्ज़ाम आप लगाते रहे हैं, आप क्या वो बस यूं ही लगा रहे थे, या इतनी अपने विधायकों को आपने त्योहारों में भी घर नहीं जाने दिया, तो क्या इसी वजह से था? हमारा कोई लेना देना नहीं था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और इसके अलावा माननीय राज्यपाल जी के माध्यम से जिस तरीके से पूरे प्रकरण को होल्ड किया गया,
देख सकते हैं। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का इसमें किसी प्रकार का लेना देना नहीं था, इस पूरे 1 महीने के अगर आप समाचार पत्र देखेंगे तो समाचार पत्र में माननीय प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सोनिया जी, राजेंद्र राठौर, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी कोई ना कोई इसमें समाचार पत्रों में छाया रहता था, जो कांग्रेस के घटनाक्रम पर अपने देता रहता था, बना के रखता था। मेरा तो इसमें इतना कहना है, माननीय अशोक गहलोत जी बहुत पुराने नेता हैं, उनके साथ अनुभव है, और सचिन पायलट जी बड़े ऊर्जावान और बड़े योग्य, जिन्होंने अपने 6.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से किया से और ऐसी स्थितियों में कई बार विचारों में वर्तित आता है। लेकिन जहां तक प्रश्न है आप सचिन पायलट जी का और गहलोत जी के बयानों को बहुत ज्यादा तर्जित किया जा रहा है कि उन्होंने सचिन पायलट जी ने कुछ बोला है। गहलोत जी राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, इनमें कहीं किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। और सचिन पायलट जी हमारे उनके माननीय जूनियर हैं। अशोक गहलोत जी को एक घर के ऊपर होने के नाते उनको बोलने का अधिकार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सचिन पायलट जी ने भी पूरे 31 दिनों के इस घटनाक्रम में किसी भी प्रकार के बयान से, वक्तव्य से संगठन के विरुद्ध या नेताओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बातें नहीं की। उनके अपने कुछ इश्यू थे जिसमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अपना पूरा रोल अदा किया है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका समन्वय स्थापित किया और समन्वय स्थापित किया कि आज वापस कांग्रेस की यथास्थिति हो चुकी है और 14 तारीख को कांग्रेस वापस एक मजबूत दल के रूप में आपको विधानसभा में दिखाई देगी। जन अपेक्षाओं का जहां तक प्रश्न है, माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार जब जब कार्य करने के मैनेजमेंट का सवाल पैदा होता है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कोविड के मामले में राजस्थान को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जो पूरे विश्व में जाना गया। और जब कभी भी बाढ़ सूखा हो उसके अशोक गहलोत जी का मैनेजमेंट हमेशा सराहनीय है। सुशील आसोपर, जिस तरह से गोविंद जी कह रहे हैं, पंकज जी कह रहे हैं, लेकिन गोविंद जी एक बात कह रहे हैं, ईडी, सीबीआई, नाना प्रकार की एजेंसियां आपकी पार्टी या आपकी पार्टी से संबंधित या आपकी पार्टी के निकट जो लोग रहे हैं उनको लगातार वो घेरते रहे हैं। इस बीच में ये टाइमिंग एक ही जैसी है। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, वो कहीं जाना नहीं चाहते थे, वो अपनी बात मनवाना चाहते थे, लेकिन आप अपनी ही पार्टी, अपने ही विधानसभा अध्यक्ष और सबके खिलाफ आप न्यायालय की भी शरण ली पायलट गुट ने। तो ये कहाँ, ये घर की लड़ाई तो अदालत से लेके कहाँ घूम रही थी? क्यों नहीं मिल बैठ लिए, क्यों नहीं बैठकर बात कर ली, और क्यों किसी ऐसे प्रदेश में रहना पड़ा? क्या लगता था कि आपके विधायक आपके मतलब माफ़ कीजिएगा, पायलट गुट के विधायक पायलट गुट के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए उन्हें वहाँ हरियाणा जाना पड़ा? ऐसा हुआ क्या आखिर? ये क्या वजह थी जिन वजहों से ये चीज़ें थम नहीं पा रही थीं, लगातार होती रहीं? ये सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन हमारे साथ योगेश शर्मा भी जुड़ गए हैं जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस बीट ही देखते हैं, पॉलिटिकल पत्रकार हैं। तो योगेश, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि क्या पायलट की सफल लैंडिंग हो रही है या अभी भी जो जाज़म बिछना था उनके लिए अशोक गहलोत उसको उसी तरह से बिछे रहने देंगे? आला कमान की जो मंशा है ये वैसे ही होगी, या जो लोग अशोक गहलोत के समर्थन में इतने दिन तक थे उन्हें भी होटलों में रहना पड़ा, पायलट गुट के लोगों को भी होटलों में रहना पड़ा, तो क्या सब कुछ वैसा ही सामान्य हो जाएगा या अभी तक की जो गतिविधियां हैं आपको उनमें सब कुछ वैसा ही सामान्य दिखता है? देखिए, राजनीति हमेशा सम्मान का खेल होता है और सम्माननाएं राजनीति में कभी खत्म नहीं होती। कयास और संभावनाओं से राजनीति शुरू होती है और जहां रिजल्ट वाली बात आ जाती है वहां राजनीति नहीं होती है। अभी भी कल एक मुलाकात होती है सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सोनिया गांधी से, कहते हैं कि सारे मामले का पटाक्षेप हो गया। निक्षेप नहीं मानता, ना ही ये नतीजा है, क्योंकि नतीजा तो तब आएगा
जब 3 सदस्यीय कमेटी जो कही गई है वो बनेगी, उसके बाद वो कमेटी इन नाराज लोगों की शिकायत सुनेगी और फिर किस स्तर पर ये शिकायतें दूर होती है और उन शिकायतों के दूर होने के बाद क्या ये 19 विधायक संतुष्ट होते हैं, उसके बाद इस मामले का पटाक्षेप माना जाएगा। सचिन अशोक भी नीचा नहीं रखना चाहेगा। हाँ, बयान देने के लिए और मीडिया के लिए दोनों नेता ये कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो चुका है, सुलह हो चुकी है, लेकिन जब तक परिणाम नहीं आ जाते, क्योंकि राजनीति में परिणाम अंतिम कभी भी नहीं होते, हर रोज एक नई संभावना होती है। कल बात हुई, परसों क्या पोजीशन थी, परसों यही कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में कहा जा रहा था, अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से सचिन पायलट मीडिया के सामने आए, योगेश, जिस तरह सचिन पायलट मीडिया के सामने आए, फिर उसके बाद अशोक गहलोत भी आए और उन्होंने कहा भी कि लोग इतने दिन तक होटलों में थे, उनसे भी बात करनी होगी, ऐसी भी चीज़ें जो हैं। तो ये जो सारी तरह की चीज़ें, दिन में ये भी चर्चा आई कि वो उन्होंने आला कमान को, अशोक गहलोत ने अपने इस्तीफे की भी पेशकश की है, इस तरह की भी चीज़ें, इस तरह की भी बातें सुनने में आई। तो इन सारी प्रतिक्रियाओं में क्या क्या देख रहे हैं आप और क्या क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं इसमें एक चीज स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि सबसे पहले तो ये भावना बनी 30 दिन के दौरान कांग्रेस में आला कमान है ही नहीं, क्योंकि एक और तो आपके विधायक जयपुर में बैठे हैं, उसके बाद जैसलमेर में बैठे हैं, तो आपके एक विधायक दिल्ली में मानेसर में, लेकिन दोनों ही तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो शायद हम ले पा रहे हैं कि राजस्थान में प्रभारी महासचिव भी हैं अविनाश पांडे, और एक समन्वय समिति भी बनी थी जिसके अध्यक्ष भी हैं अविनाश पांडे। वो खुद 1 महीने से राजस्थान में गए हुए हैं, का एक भी बयान, भी मीटिंग कहीं भी ऐसी नहीं नजर आई दोनों गुटों में तालमेल दिख रही हो। ऐसे में आला कमान तक जो बातें पहुंचनी चाहिए थी वो शायद सही तरीके से नहीं पहुंची है, मेरा मानना है, और इसीलिए इतना बड़ा गैप बना। और इसके बीच में जैसे ही केसी वेणुगोपाल की एंट्री होती है, मुख्यमंत्री जयपुर होते हैं, केसी वेणुगोपाल जैसलमेर जाते हैं, वो वहां विधायकों से बात करते हैं, उसके बाद वो दिल्ली को रिपोर्ट करते हैं, और वो रिपोर्ट के अगले दिन जहां कांग्रेस विधायक दल ये बोलता है कि सचिन पायलट की जाए, उस कार्रवाई के पायलट मिलने राहुल गांधी के साथ है, सोनिया गांधी के पास जाया जाता है और सारे मामले को सुलह के रूप में दिखाया जाता है। शाम को उन्हीं केसी वेणुगोपाल का बयान आता है कि सुलह हो चुकी है, दोनों पक्ष इसमें राजी हैं और 3 सदस्यीय कमेटी इनका चलिए योगेश, मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा, सुशील जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा था, मेरा सवाल है जो था, क्या कहेंगे उस पर आप? मैंने आपसे पूछा था, बीच में अभी सवाल पूछा था, काफी लंबा चौड़ा सा मैंने आपसे सवाल किया था। गोविंद जी कह रहे थे ईडी, सीबीआई, और फिर आप अपने प्रदेश को ही छोड़कर दूसरे प्रदेश में। जी जैसे उन्होंने का मतलब जो 100 या जितने भी विधायक हैं उनमें से भी अनेक विधायकों ने ये बात कही होगी कि सचिन पायलट की मौजूदगी राजस्थान कांग्रेस के लिए अपरिहार्य है और 3 साल बाद होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सचिन पायलट की मौजूदगी राजस्थान कांग्रेस की जीत के लिए। सुशील जी, मेरा सवाल जो था वो आपसे सवाल ये था कि गोविंद शर्मा जिस तरह से कह रहे थे कि ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, और आपके ही जो समर्थक लोग हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, उनको जिस तरह से इस घटनाक्रम के दौर में ही निशाना बनाया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? तो ये जो घटनाक्रम ये उसी का इसका जो जयपुर में था और जो दिल्ली में था उसमें एक व्हाइट पेपर था, तो उस व्हाइट में सुशील जी, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है, मैं ये सवाल आपसे फिर पूछूंगा,
इसका जवाब लूँगा आपसे मैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बार पंकज जी के पास चलता हूँ। पंकज जी, वही सवाल है कि वही एक ये टाइमिंग ऐसी कैसे थी कि सीबीआई को भी उसी समय काम करना था, आपकी समर्थन, आपकी जो सरकार है हरियाणा में, वहीं उन विधायकों को संरक्षण मिलना था, वहीं उन्हें शेल्टर मिलना था। ये सब ये आपस में इतना मेल क्यों खा रहा है? और राजस्थान तो वैसा ही हो रहा था जैसा मध्य प्रदेश में जो किया गया है, वही दोहराने की कोशिश थी, वही अंदाज था, वही जवान और पुरानी पीढ़ी के बीच का संघर्ष था, वही सब कुछ था, बस सफल नहीं हो पाया। क्या लगता है कहीं रणनीति में कोई चूक हो गई? नहीं, देखिए मैंने फिर कहा ना कि देखिए सफलता होती तो देखिए कहीं ना कहीं जो है, यदि आप अभी भी यदि ये कहते हैं तो इसका मतलब 18 से 19 विधायकों पर अभी भी विश्वास नहीं है। लेकिन हमने जो लगातार बात कही 19 विधायकों ने आला कमान से कहा, और गोविंद जी ने जो पहली बात कही कि जो है अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ है और जो है सचिन पायलट जी बहुत जूनियर है, तो मुझे बिल्कुल ये इनकी बात पे यदि ये विश्वास माने हैं तो राहुल गांधी बहुत जूनियर है और अशोक गहलोत जो है बहुत सीनियर है। इनको ये भी मानना चाहिए क्योंकि जितनी उनकी उम्र है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने लिखकर और इसी बातें करी थी, मैं नहीं आना चाहता, लेकिन कह रहा हूं कि बहुत जूनियर है। लेकिन हुआ उल्टा कांग्रेस में कि जूनियर ने सीनियर को कहा और आप देखिए कि सारा का सारा पलड़ा जो है पलट गया। तो मैं कह रहा हूं ये जूनियर सीनियर की बातें करना तो कांग्रेस बंद कर दे, क्योंकि इसमें यहाँ जूनियर सीनियर नहीं है। यहाँ पर गोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा। गोविंद जी मैं आऊंगा आपके पास। गोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा। जी बोलिए पंकज जी। हम लगातार कहते थे कि हमने कोई भी जो कार्रवाई थी उसको आज तक वापस नहीं लिया है, लेकिन एसओजी ने ये चीज तभी नजर आने लगी थी केंद्र की कार्रवाइयां जब एक विधायक उनमें से जब एनआईए के लिए गए कि जांच आप केंद्रीय एजेंसी से करा लीजिए, और उसके बाद न्यायालय में गए तो आप देखिए एसओजी ने कितनी जल्दी तीनों की तीनों जो है एफआईआर और तीनों की तीनों शिकायतें जो है वापस कर ली, और वापस करके अपना बस्ता बंद करके और आप देखिए एसीबी के पाले में फेंक दिया। तो इससे नजर आता है कि कौन झूठा कौन सच्चा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का डर था। दूसरा, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि इन चीजों में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने कहा कि साहब गवर्नर साहब ऐसा कर दिया, ये कर दिया। अरे भाई गया कौन था? हम तो लगातार आप कह रहे थे कि जो 31 दिन में आपने काम किया, ये काम 31 दिन में नहीं। आप यदि देखेंगे तो 9 जून को जब राज्यसभा के चुनाव थे तो 18 जून को रमेश मीणा जी जब जाते हैं जेडब्ल्यू मैरियट, जब तक ये शब्द थे जो भी बिल्कुल ठीक है आपके साहब ने कि ये जो ये है सेम के सेम वर्ड थे कि हमारी आला कमान से बात हो गई है, हम संतुष्ट हैं और हम जो है राज्यसभा में वोट करेंगे। और वोट किया गया, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया, वोट किया गया, उन लोगों ने विश्वास रखा। लेकिन हुआ क्या, एक 20 दिन के अंतराल के अंदर आला कमान गायब हो गए, बाकी लोग गायब हो गए और हालात जो है की जनता को बिल्कुल पंकज जी इसका जवाब ले लेने दीजिए मुझे। योगेश, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि बीजेपी कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईडी भी आती है, सीबीआई भी आती है, संरक्षण भी मिलता है हरियाणा में। ये कैसा है? ये कैसा वो है कि ये इत्तेफाक है, ये अजब इत्तेफाक है? योगेश आपसे सवाल है मेरा ये। जी देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि राजनीति में कुछ बातें इत्तेफाकन होती है, कुछ ना इत्तेफाकन होती है जी। क्योंकि देश में अभी जो माहौल चल रहा है, पहले तो मैं उन बातों का जवाब दे दूं तो जूनियर सीनियर की गोविंद जी और पंकज जी ने की। राजनीति में जूनियर सीनियर की कभी कोई बात नहीं होती, राजनीति में सिर्फ कुर्सी बड़ी होती है। अगर जूनियर सीनियर की बात होती तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह लालकृष्ण आडवाणी होते, लेकिन वहां योग्यता और किसे जनता चाहती है वो देखा जाता है। इसलिए राजनीति में जूनियर सीनियर कुछ नहीं होता। अब आपके सवाल एजेंसियों के काम लेने पर, तो एजेंसियां जब से सक्रिय हुई हैं, ये आज पहला कोई मौका नहीं है कि किसी सरकार के यहाँ कोई छापे ईडी के हुए या सीबीआई के हुए या राज्यपाल का इस्तेमाल होता, पहले भी आया है, अब भी हुआ है। लेकिन वो टाइमिंग थी, इसलिए सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के 2 खेमे बैठे थे, एक खेमा हरियाणा में था, हरियाणा में सरकार भाजपा की है, उधर भाजपा के ऊपर आरोप लगता है कि उनकी मेहमान नवाजी हो रही है। दूसरी ओर जयपुर में अशोक गहलोत के नजदीकियों पर ईडी के छापे होते हैं, अशोक गहलोत के नजदीकी के होटल पर ईडी का छापा होता है। तो जो टाइमिंग होती है तो निश्चित तौर पर वो आरोपों की तरफ जाएगा
कि जानबूझकर ये छापे डाले गए ताकि प्रेशर डाला जा सके विधायकों पर, सरकार पर, ताकि कुछ विधायक और टूट के इधर जाएं या कुछ विधायक टूट कर इधर आए। तो राजनीति में सिर्फ टाइमिंग की बात होती है, और वो टाइमिंग ऐसी थी कि ऐसा लगा कि वास्तव में केंद्रीय एजेंसियों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो कितना सही है या कितना नहीं, वो तो केंद्रीय गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार ही बता सकती है। लेकिन बात सिर्फ टाइमिंग की थी, और इस टाइमिंग की वजह से ये सवाल टाइमिंग है तो सवाल उठेंगे। गोविंद शर्मा, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा इसमें। हेलो जी बोलिए। हेलो, बोलिए गोविंद जी। हाँ जी, अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी योगेश जी ने बोला है, एजेंसियों का उपयोग जो है ये होता है, होता रहेगा, ये तो कोई खास बात नहीं है। और जहां तक सवाल पैदा होता है कि अपने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व का या सचिन जी के नेतृत्व का, दोनों ने अपनी अपनी जगह पर संगठन के स्तर पर और सत्ता के स्तर पर अपना अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, और जनता को दोनों से ही बहुत अपेक्षा है। और आने वाले समय में ये अच्छे ढंग से कार्य करें, क्योंकि जो पीछे निकल चुका है उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। आने वाले समय के लिए कांग्रेस के आलाकमान ने जो एक कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आने पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। योगेश जी की इस बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। लेकिन माननीय पंकज जी, आपसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मेरा विवाद जो था वो कांग्रेस के दो गुटों के अंदर था, गहलोत जी के और पायलट जी के बीच में, लेकिन सक्रियता कांग्रेस के मुकाबले आप लोगों में बहुत ज्यादा थी। आप अखबार उठा के देख लें, टेलीविजन उठा के देख लें, और यहाँ तक कि चर्चाओं में देख लें, आप लोग ये निश्चित करने में लगे हुए थे कि सरकार बनेगी या गिरेगी, जबकि हम कांग्रेस के विचारधारा के लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं जा रही है। सचिन जी के द्वारा कोई भी ऐसी कृत्य या कार्य नहीं किया गया जिससे ये माना जा सके कि वो कांग्रेस के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं। और गहलोत जी का जहां तक प्रश्न है कि उनके कुछ बयानों को लेकर लेकिन गोविंद जी किया जा रहा है कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने बोला, तो एक सचिन पायलट गुट ने उन वकीलों तक का इस्तेमाल किया जो बीजेपी के बहुत निकट हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक था? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ बीच में जी। 5 साल तक पायलट साहब से प्रदेश अध्यक्ष थे, तब तो उनमें गुण ही गुण थे। जब वो संघर्ष कर रहे थे तब तो उनमें गुण ही गुण थे, और 1.5 साल से जब वो डिप्टी सीएम है तो अवगुणों के भंडार हो गए। आप क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? जिम्मेदार सुशील जी इसका जवाब लेने दीजिए मुझे, बताइए गोविंद जी। के रूप में संघर्ष कर रहे थे, सुशील जी, बहुत अच्छे थे, सुशील जी मुझे जवाब तो लेने दीजिए। सीएम बन गए। सुशील ओसापा, मुझे जवाब ले लेने दीजिए जी। बताइए गोविंद जी। अपन काम करेंगे तो सरकार कैसे आएगी, ये प्रश्न जब वो पूछने लगे तो वो निकम्मे हो गए। ये तो उनकी महानता है कि वो चुप रहे। सरकार कैसे आएगी और कैसे जाएगी? अरे सुशील जी, आप वकील भी बीजेपी के पसंद करते हैं, स्टेट भी उनकी पसंद करते हैं, और सब कुछ ठीक है ऐसा भी कहते हैं। तो चलिए गोविंद जी से पूछ लेने दीजिए मुझे इस पर। बताइए गोविंद जी, जल्दी से बताइए। गोविंद शर्मा जल्दी। जी जी बिल्कुल, गोविंद शर्मा आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी 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 मैं प्रश्न जवाब दे दूं। गोविंद जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, बताइए इस पर। हाँ जी, आवाज नहीं आई है। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे आप क्या कह रहे हैं? हेलो जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा गोविंद जी, जल्दी बताइए, समय कम है अब। आवाज कनेक्ट नहीं हो रही है अपनी। आप बोलती जाइए, अपनी बात बताइए। बोलिए गोविंद जी। गोविंद जी के प्रश्न जवाब दूं मैं। हेलो, हाँ बोलिए गोविंद जी। हेलो गोविंद जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। गोविंद शर्मा आप अपनी बात कहिए। हाँ जी जी, तो मेरा तो इतना सा ही निवेदन है कि वर्तमान समय में जो कांग्रेस के आलाकमान ने निर्णय किया, जो कमेटी बनाई है, कमेटी के आने तक कांग्रेस के अंदर कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, कौन स्थापित होगा, कौन विस्थापित होगा, ये उस पर छोड़ा जाना चाहिए।
कि फिलहाल जो सरकार के सामने माननीय सचिन पायलट जी भी सरकार के एक हिस्से हैं, अगर अभी कांग्रेस के विधायक हैं, विधायक रहते हुए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान में जिस तरीके से कोविड और बरसात वर्षा की स्थितियां बन रही है, उसको निपटने पे ध्यान दिया जाए तो ज्यादा उचित होगा। और वर्तमान समय में मेरा ऐसा मानना है कि योगेश जी का भी कहना सही है कि राजनीति में हस्तक्षेप कभी नहीं होता और निर्णय जो है वो परिणाम अनिश्चित होते हैं। तो वर्तमान समय में तो यही देखा जा सकता है कि जो कुछ अपने को दिखाई दे रहा है उसी को सहज स्वीकार करने में हम सबका मान होगा। चल, आप चारों मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही है कि को पायलट का क्या होगा, उसके लिए एक बेहतर हवाई पट्टी होगी या फिर उसमें भी कहीं कहीं गड्ढे होंगे, आसपास कहीं खाई होगी, और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में समन्वय होगा या फिर इसी तरह से शीत युद्ध होगा। आला कमान ने हस्तक्षेप किया है, पहले भी किया था, तो क्या नतीजे सफल होंगे? बीजेपी असफल हो गई है। बीजेपी कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन एजेंसियों का जिस तरह से सक्रियता बढ़ी थी उसको लेकर बहुत तरह के सवाल हैं। सियासत अनिश्चितता का नाम है और इसमें सब कुछ निश्चित नहीं होता, रिश्ते भी निश्चित नहीं होते, लेकिन जब तक रिश्ते बने रहते हैं सियासत बेहतर ढंग से सत्ता वाली सियासत चलती रहती है। और जैसे ही रिश्ते कमज़ोर हुए, चाहे वो जनता से हो या आपस में हो, तो नुकसान लाजमी है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।